हाय गाइस, आज हम क्लास 12 तेजी का नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन का चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं? रॉक्स। इंग्लिश में बोलते हैं उसको रॉक्स। यानी एक या एक से अधिक पदार्थों का किस रूप में बना? ठोस पिंड के रूप में बना जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थों का किस रूप में जमना? ठोस पिंड के रूप में जमना। एक या एक से अधिक पदार्थों का किस रूप में जमना? ठोस पिंड के रूप में जमना चट्टान कहलाता है। एक या एक से अधिक पदार्थों का ठोस पिंड के रूप में जमना क्या कहलाता है? चट्टान या रॉक कहलाता है। तो चट्टानों के जो निर्माण होता है वो पदार्थों को ठोस पिंड के रूप में जमने से होता है। अब बात करते हैं इससे क्लासिफिकेशन की। चट्टानों का वर्गीकरण। देखो, चट्टानों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? चट्टानों का वर्गीकरण हम जब करेंगे तो चट्टानें मुख्यतः जो होती है तीन प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी और कायांतिक। मुख्यतः तीन प्रकार। देखो, इसको रेखांकित डायग्राम से समझते हैं। तीन प्रकार की कौन सी है? एक तो होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी और एक होती है कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो तीन तरह की मुख्यतः चट्टानें होती है: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो भी मुख्यतः दो तरह की होती है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर उसको वर्गीकृत करते हैं और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। तो आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण आगे जो किया गया वो दो तरह से वर्गीकृत करते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत। एक तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया इसको, और एक रासायनिक संगठन के आधार। आग्नेय चट्टानें दो तरह से वर्गीकृत की गई, एक तो उत्पत्ति के आधार पर की गई, एक रासायनिक संगठन के आधार पर की गई। उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण हम करेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर भी दो तरह से वर्गीकृत करेंगे, एक तो आंतरिक आग्नेय और एक बाह्य आग्नेय। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करें इसको, दो तरह से वर्गीकृत। एक तो होती है आंतरिक आग्नेय और एक कौन सी होती है? बाह्य आग्नेय। आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान, ये दो तरह से हम उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों। तीन भागों में कैसे वर्गीकृत करेंगे? देखो, तीन भागों में अगर वर्गीकृत करते हैं तो अम्लीय, क्षारीय और सामान्य, तीन तरह से इसको वर्गीकृत करते हैं। क्योंकि हम बात किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? रासायनिक संगठन, यानी उसकी मात्रा के आधार पर, केमिकल पदार्थों की मात्रा पर। तो अम्लीय, सामान्य और एक कौन सा होता है? भास्मिक
या जिसको क्या कहते हैं क्षारीय भी कहते हैं। अम्लीय, सामान्य, भास्मिक या क्षारीय। ये वर्गीकरण तो हमने किया गया आग्नेय चट्टानों का। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, रासायनिक संगठन के आधार पर कर दिया। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में, आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी बाह्य आग्नेय चट्टान। रासायनिक संगठन के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया, अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण नहीं होता। अवसादी चट्टानें परत इसके आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती हैं, अवसादी होती हैं, यानी ऊपर तरह जमती हुई चली जाती हैं। और कायांतरित, जो कि आग्नेय और अवसादी के रूप परिवर्तन से, आग्नेय और अवसादी के किससे, रूप परिवर्तन से, इसीलिए नाम क्या है उनका, रूपांतरित। उनका क्या हो जाता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदलना, काया बदलना या रूप बदलना क्या कहलाती है, कायांतरित या रूपांतरित कहलाती है। इनको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक तो शल्कित चट्टान है और एक अशल्कित चट्टान। शल्कित चट्टान है और एक होती है अशल्कित। इस तरह से हम इस चार्ट के माध्यम से इस चट्टानों का वर्गीकरण हमने समझा है। अब इनके बारे में हम डिटेल से अगर पढ़ें तो आग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी क्या होती है, कायांतरित क्या होती है, इनका वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे संगठन के आधार पर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले डाल रहे हैं आग्नेय चट्टान। पहली चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों की हम बात करें तो आग्नेय चट्टानें जो क्या किससे, ताप की वजह से, किसकी वजह से निर्मित हुई है, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से जो पिघले हुए लावा होते हैं जमीन में, तो वो लावा जैसे पृथ्वी की सतह या सतह की अंदर किस रूप में जमा हो जाए, ठोस रूप में जमा हो जाए, या तो पृथ्वी की सतह पर आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, या पृथ्वी की सतह के अंदर जब ठोस रूप में जमा हो जाते हैं तो उनसे बनी जो चट्टान होती है वो क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो नंबर 1 डालने आग्नेय चट्टान। और इसकी परिभाषा लिखना है, पृथ्वी किसकी वजह से, ताप की वजह से, ताप की वजह से ताप की वजह से ज्वालामुखी या पिघले हुए जो लावा, ताप की वजह से पिघले हुए लावा, पिघले हुए लावा पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं। तो ताप की वजह से पिघले हुए लावा पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर किस रूप में, ठोस रूप में, सतह के या तो अंदर या सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर किस रूप में, ठोस रूप में जब जमा हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, तो एकत्र होने से जो बनी हुई चट्टान है क्या कहलाती है, बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। आग्नेय चट्टान कहलाती है। देखो लावा जो निर्मित हुआ है वो किससे के रूप में हुआ है, अग्नि के रूप में। ज्वालामुखी की फटते हैं और उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है, तो वो टेम्परेचर की वजह से निकलता है। तभी हम देखते हैं जब गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा ताप बढ़ जाता है तो ताप बढ़ने पर कहीं कहीं क्या हो जाते हैं, आग निकलने लग जाती है, यानी ज्वालामुखी फटता है, तो उससे जो लावा निकलता है
खनिज पदार्थ जिसके साथ होते हैं, तो वो सब है ना, वो किस रूप में, जिसमें रेत मिट्टी कंकर हो गया सब, तो उसकी वजह से पिघले हुए जो लावा हो वो या तो पृथ्वी की सतह पर आकर जमा हो जाती है, पृथ्वी के अंदर जमा हो जाते हैं। तो वो जमा होकर ठोस रूप में जब एकत्रित होते हैं वो तो क्या बना लेते हैं, चट्टान बना लेते हैं। और चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है। अब इनका हम वर्गीकरण आग्नेय चट्टानों का किसके आधार पर करते हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। तो सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने भागों में बताया था, इनको दो भागों में। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बताया था, दो भागों में बताया था। एक तो बताया था आंतरिक आग्नेय और एक बाह्य आग्नेय। तो इसमें लिखने उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। एक तो कौन सी, आंतरिक आग्नेय। अब आंतरिक आग्नेय किसे कहेंगे भाई, नाम से प्रतीत हो रहा है आंतरिक आग्नेय, यानी ज्वालामुखी जैसे उद्गम होता है, ज्वालामुखी का जैसे उद्गार होता है, तो उसका लावा पृथ्वी के अंदर जब ठंडा होकर चट्टान के रूप ले ले तो वो क्या कहलाता है, आंतरिक आग्नेय। क्योंकि इंटरनल रूप में जम रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर। तो लिखना ज्वालामुखी उद्गार का लावा, ज्वालामुखी उद्गार का मतलब होता है ज्वालामुखी फटने से, उद्गार का लावा कहाँ जमा हो जाए, पृथ्वी के अंदर। लावा पृथ्वी के अंदर इस रूप में जमा होगा, ठोस रूप। पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर ठोस रूप में, ठंडा होकर किस रूप में, ठोस रूप। ठंडा होकर किस रूप में जमेगा भाई, ठोस रूप में जमेगा। तो ठंडा होकर ठोस रूप में चट्टान बना लेता है। तो जो चट्टान बनेगी उसी को क्या कहेंगे, आंतरिक। क्योंकि पृथ्वी के अंदर की सतह बन रहा है, बना लेता है, उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसे क्या, उसे चट्टान कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये तो पृथ्वी की सतह के अंदर जमा है। जो ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, यदि पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर वो ठोस पदार्थ के रूप में जम जाए, जो चट्टान बनाए, तो वो क्या कहलाएगी, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाएगी। अब उसके उदाहरण क्या दे सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, डायोराइट हुआ, इसके अलावा सीएमाइट हुआ। तो मुख्यतः ये उदाहरण होते हैं इसके, जो कि इंटरनल सरफेस में या सतह के अंदर जमा होते हैं। जैसे उदाहरण लिख लो इसके, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज मतलब सिलिका से ही, क्वार्ट्ज, ठीक। सेकंड आ गया, सेकंड कौन सी चट्टान है, बाह्य आग्नेय। बाह्य आग्नेय का मतलब क्या होता है, बाहर की सतह। नाम से प्रतीत है बाह्य आग्नेय, यानी जो पिघले हुए जो लावा है कहां पर आकर जमा हो जाए, पृथ्वी की सतह पर। ज्वालामुखी फटेगा, फटने पर जो लावा है सतह के बाहर ही अगर जमा हो जाता है और ठंडा होकर क्या बना ले, ठोस पिंड का निर्माण कर ले, तो फिर वो क्या होती है, बाह्य आग्नेय चट्टान। तो क्या लिख देंगे, ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के फटने से निकला लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर ही तो जमेगा, यानी सतह पर कहते हैं सतह के बाहर, पृथ्वी की सतह के बाहर ठंडा होकर ठोस पिंड में
ठोस पिंड में क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा या जमा हो जाएगा। ठोस पिंड का एक रूप ले लेगा, तो ठोस पिंड का रूप ले लेता है जिसी को क्या कहेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई बाह्य आग्नेय चट्टान की। अब जैसे हमने इसके उदाहरण दिए आंतरिक आग्नेय के, वैसे बाह्य आग्नेय के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बेसाल्ट हुआ, रायोलाइट हुआ। तो ये भी क्या है, बाह्य तौर पर या बाहरी सतह पर आकर जमा होते हैं। तो इनके उदाहरण क्या हो गए, बेसाल्ट, रायोलाइट, ये सब सिलिका है, रेत के रूप, रायोलाइट आदि। तो दो तरह से वर्गीकृत कर दिया हमने उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का। अब वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। और रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं इसे, 3 भागों, अम्लीय, क्षारीय और सामान्य। अम्लीय, क्षारीय और कौन सी, सामान्य। तो सेकंड डाल लेना, इसके आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। संगठन का मतलब होता है मात्रा। कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, 3 भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत। अब 3 भागों में रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा, अम्लीय। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, अम्लीय आग्नेय की बात करें। देखो अब आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं हम, तो ये कौन सी है, अम्लीय आग्नेय चट्टान। अब अम्लीय आग्नेय कौन सी होगी, देखो एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है जिसमें क्या हो, सिलिका पड़े। तो अम्लीय आग्नेय में इसमें जो सिलिका की क्वांटिटी, क्योंकि हम संगठन की बात करेंगे, संगठन का मतलब होता है मात्रा से, तो इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है, सिलिका यानी SiO2, तो सिलिका की मात्रा कितने परसेंट होती है, 65 से लेकर 85%। इसमें सिलिका की मात्रा 65% से 85% तक सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है इसमें। सिलिका की मात्रा 65% से 85% होती है। दूसरी आग्नेय चट्टान कौन सी है, दूसरी आग्नेय जो है रासायनिक संगठन के आधार पर जो वर्गीकृत कर रहे हैं, वो दूसरी कौन सी होती है, माध्यमिक या सामान्य। अच्छा, इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं, अम्लीय आग्नेय का उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट हुआ, सैंडस्टोन हुआ। SnO2 को कहते हैं सैंडस्टोन। तो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये किसके उदाहरण होते हैं, अम्लीय आग्नेय। दूसरा कौन सा है, सामान्य, या जिसको हम क्या कहते हैं, माध्यमिक आग्नेय। जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का क्या होता है, इंटरमीडिएट, तो माध्यमिक आग्नेय। अब इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है, SiO2, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, 55 से लेकर 65% तक होती है। सिलिका की क्वांटिटी कितनी होती है, 55 से लेकर 65% तक होती है, यानी इससे लेस है। अम्लीय से क्या होती है, कम, यानी मिटकी हुई है, नहीं हुई। तो माध्यमिक आग्नेय में सिलिका की मात्रा 55 से कितने परसेंट तक होती है, केवल 65% तक होती है। और इसके उदाहरण आप क्या दे सकते हैं, जैसे डायोराइट दे सकते हैं, एंडीसाइड दे सकते हैं। डायोराइट सब क्या है, ये सिलिका है, और एंडीसाइड, डायोराइट और एंडीसाइड। तीसरी आग्नेय कौन सी है, भास्मिक या क्षारीय। भास्मिक या क्षारीय आग्नेय। रासायनिक संगठन के आधार पर यह तीसरा प्रकार है इसका,
तो भास्मिक या क्षारीय आग्नेय की बात करें तो इसमें जो सिलिका की क्वांटिटी होती है वो 45% से लेकर 55% होती है। सिलिका की क्वांटिटी लिखें, इसमें सिलिका की मात्रा 45% से कितने परसेंट, 55% होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे बेसाल्ट, बेसाल्ट दे दिया, लाइमस्टोन दे दिया। लाइमस्टोन चूने के पत्थर को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन चूने का पत्थर। तो ये रासायनिक संगठन के आधार पर इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। अब बचती है दूसरी चट्टान, कौन सी आती है आग्नेय के बाद, अवसादी चट्टान। सेकंड चट्टान कौन सी आती है, अवसादी। अब अवसादी जो निर्मित होंगी वो किससे होंगी, देखो अवसादी का मतलब होता है परतदार, लेयर, नाम से प्रतीक है अवसाद यानी एक के ऊपर एक लेयर जमना, परत जमना। आग्नेय चट्टानों का जब अपक्षय होता है, आग्नेय चट्टानें जब टूटती है, बिखरती है, तो उनके अपक्षय से प्राप्त जो तलछट होता है यानी बिखरा हुआ, वो तलछट एक स्थान से कहाँ जाता है, दूसरे स्थान पर। एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जमा होता है तो उससे बनी चट्टान क्या कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे अवसादी चट्टान की, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से क्या होती है, जो तलछट प्राप्त होती है, अपक्षय से प्राप्त जो तलछट होती है यानी बिखरा हुआ रूप, मृदा का बिखरा हुआ रूप, तो अपक्षय से प्राप्त तलछट एक स्थान से कहां जाती है, दूसरे स्थान। भाई अपक्षय होगा तो एक स्थान से कहां चली जाएगी, दूसरे स्थान पर जमा हो जाएगी। तलछट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने। अब जमा होगी तो क्या बनाएगी, जो चट्टान बनाएगी, जमा होने से बनी हुई चट्टान जो होगी वही क्या कहलाएगी, अवसादी चट्टान। जमा होने से बनी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। तो निर्मित किससे हुई, आग्नेय चट्टानों से। तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होने वाली जो तलछटें होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है और उससे बनने वाली चट्टान क्या कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। जैसे चूना पत्थर, इसी से बनता है। चूना पत्थर किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं उसको, जैसे ये लाइमस्टोन कहते हैं या फिर उसको खड़िया पत्थर कहते हैं। बालू पत्थर, बालू पत्थर भी किससे बने हैं, अवसादी चट्टान से। तो यह अवसादी चट्टान की बात हो, इसका ज्यादा कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता। तीसरी चट्टान कौन सी आती है, रूपांतरित या कायांतरित। थर्ड चट्टान है रूपांतरित या कायांतरित। कायांतरित नाम से प्रतीत हो रहा है जिसकी काया क्या हो जाए, बदल जाए। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अब ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी, वो किनसे बदलेगी, आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानें जो हैं, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, उन दोनों के मूल रूप में क्या बदलाव हो जाए, या तो फिजिकल चेंजेस हो जाए या केमिकल चेंजेस हो जाए। तो या तो भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो उससे बनने वाली चट्टान क्या कहलाती है,
रूपांतरित या कायांतरित के चट्टान कहलाती है। क्या लिख सकते हैं? यह आग्नेय व अवसादी चट्टानों का अवसादी चट्टानों के मूल रूप में कौन से परिवर्तन से? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस करें या केमिकल चेंजेस करें, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस का मतलब स्टेट चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में तो क्या हो जाता है? पदार्थ ही बदल जाता है। तो भौतिक परिवर्तन करें चट्टानों के में या क्या करें? रासायनिक परिवर्तन कर दें, तो उसके परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बन जाता है? जो नई चट्टान बनती है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, मूल रूप में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी चट्टान क्या कहलाते हैं? रूपांतरित। रूप बदल गया इसका, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। देखो ये भी मुख्यतः, इसकी भी अगर बात करें तो ये भी मुख्यतः कितने प्रकार की? दो तरह की बताई हमने। दो तरह की कौन सी होती है? एक तो होती है शल्कित और एक होती है अशल्कित। शल्कित की बात करें, शल्कित क्या होता है? एक भौतिक अवस्था, इसकी भी देख लेते हैं हम। तो ये भी कितने तरह की होती है? दो प्रकार। कौन सी? रूपांतरित। ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शल्कित और एक कौन सी बताई थी? अशल्कित। तो पहले हम बात करें किसकी? शल्कित। शल्कित जो होती है, शल्कित रूपांतरित की बात करें शल्कित चट्टानों की, तो शल्कित चट्टानों कैसी है? मतलब एक भौतिक अवस्था को बताती है। इसमें खनिज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लेटनुमा यानी परतनुमा समांतर रूप में क्या होते हैं? इनकी व्यवस्था होती है। तो शल्कित कायांतरित में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? इनमें शल्कित क्या होती है? भौतिक अवस्था होती है। इसमें शल्कित क्या होती है? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था होती है। जो किसको बतलाती है? इनमें जो खनिज होते हैं वो प्लेटनुमा समांतर रूप में जमे हुए होते हैं। इनमें खनिज प्लेटनुमा समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो सिस्टमैटिक फॉर्म में ये प्लेटनुमा समांतर क्रम में जमी होती है। इसके अलावा दानेदार होती है। अब उदाहरण क्या दे सकते हैं? जैसे मैग्नेसाइट दे सकते हैं, शिस्ट मतलब मोती वगैरह। तो ये दानेदार शल्कित होती है, ये दानेदार शल्कित होती है। एग्जाम्पल नीस, शिस्ट, क्या है ये? मोती जैसे। सेकंड कौन सी आती है? अशल्कित। अशल्कित रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। और अशल्कित है तो जस्ट इसकी कैसी होगी? अपोजिट। देखो इसमें क्या होगा? खनिजों का अवयव प्राय कैसा होगा? समान अवस्था। खनिज जो होंगे वो प्राय किस रूप में होंगे? खनिजों के अवयव एक समान अवस्था में रहेंगे।
इनमें जैसे डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट के अलावा जैसे क्वार्टाइज वगैरह हुआ, तो वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्वार्टाइज का मतलब होता है सिलिका से, क्वार्टाइज क्या होती है, सिलिका होती है यानी रेत। और संगमरमर जो होता है वो मध्यम कठोर रूप में होता है, वो अशल्कित चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जैसे मार्बल कहते हैं, वो क्या है, अशल्कित मध्यम चट्टानों का उदाहरण। तो इसमें लिखना, इसमें अशल्कित चट्टानें जो हैं, इसमें सभी खनिजों के अवयव, इसमें सभी खनिजों के अवयव प्राय समान अवस्था में, यानी इनकी अवस्थाएं क्या होती है, समान होती है, समान अवस्था में होती है। जैसे इनकी होती है ना केवल एक भौतिक अवस्था, लेकिन इसमें क्या होती है, अवस्था सबकी, सभी खनिजों के अवयव की एक ही अवस्था होती है, यानी समान अवस्था में होते हैं। अब समान अवस्था में कौन कौन से होते हैं, जैसे डोलोमाइट है, डोलोमाइट के अलावा क्वार्टज है, तो वो क्या होता है, अत्यंत कठोर। उदाहरण ले सकते हैं, डोलोमाइट के अलावा, डोलोमाइट के अलावा क्वार्टज क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है। सिलिका, क्वार्टज अत्यंत कठोर होता है। और जो संगमरमर होता है, मार्बल, वो क्या होता है, थोड़ा इससे सॉफ्ट होता है। संगमरमर मतलब मार्बल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, वो मध्यम कठोर है। तो संगमरमर मध्यम कठोर। तो ये है अशल्कित चट्टान। तो इस तरह से हमने चट्टानों का वर्गीकरण किया। चट्टानों का वर्गीकरण हमने जो किया, 3 भागों में किया, आग्नेय, अवसादी और कायांतिक। आग्नेय के भाग पढ़े, उत्पत्ति, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो ये हुआ चट्टानों का, चट्टानों की परिभाषा और उनका वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदिका, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।